Hi everyone. So in this video we are going to talk about exercise. बिल्कुल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे. वैसे बहुत ज़्यादा इस बारे में समझने की ज़रूरत नहीं कि एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, बट क्यों इम्पोर्टेंट है ये बहुत गलत फहमी है इस चीज़ को लेके. एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो एक्सरसाइज को जब आप एक्सरसाइज से मेरा कहने का मतलब किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप करें, राइट. सो एक्सरसाइज से जब वेट लॉस को या वेट गेन को जब अटैच किया जाता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें गलत हो जाती है. बिकॉज एक्सरसाइज इज फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन. आपने भी देखा होगा मोस्टली जो लोग फिट हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं टू रिमेन फिट. सो बीइंग एक्टिव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें एक्टिविटी खत्म हो गई है, एंड इन दैट केस हमें अलग से टाइम निकाल के एक्सरसाइज करने की जरूरत है. बिकॉज बॉडी मूवमेंट के लिए बनी हुई है, राइट, स्टिल बैठने के लिए नहीं बनी हुई. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप करें, किसी को वेट गेन करना है तो भी वो स्विमिंग कर सकता है, किसी को वेट लॉस करना है तो भी कर सकते हैं. वेट लिफ्टिंग वेट लॉस वाले भी करते हैं, वेट गेन वाले भी करते हैं. सो एक्सरसाइज इज फॉर एवरी वन, बट it is not compulsory to go to a gym to exercise. You have to understand. But कोई रूटीन बनाने के लिए हमें कम्युनिटी, एक माहौल, एक सेटअप, एक टाइम रूटीन चाहिए, और इसीलिए सारे इंस्टीट्यूट्स बने हैं, चाहे योगा सेंटर हो, मेडिटेशन सेंटर हो, जिम हो, एनीथिंग. सो दे आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज आप लोगों के साथ होते हैं, आपका एक रिजिम बना होता है. बट ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है कि आपको ऐसा चाहिए ही चाहिए. आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, आप घर में भी सेल्फ ट्रेन भी हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग, बट जिन्हें कम्युनिटी की ज़रूरत है तो कम्युनिटी की ज़रूरत है. पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता, हर इंसान के पास अखाड़े की मेंबरशिप नहीं होती थी. उठे और अखाड़े चले गए, वही चाहते थे जिन्हें पहलवान बनना है, जिन्हें वर्जिश करना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. पर आजकल लाइफस्टाइल से एंट्री हो गई है, इसके लिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट हो गया है. खाना हमारे गोल्स के हिसाब से खाना चाहिए. यस, वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स. वैसे ही वी हैव टू एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स. अगर आप एक हाउस वाइफ एंड यू वांट टू स्टे फिट, तो इसका जरूरी नहीं कि आप जाकर वेट लिफ्टिंग करें. आपकी लाइफस्टाइल में फिट बैठना चाहिए. कई बार मैंने देखा है लोगों को बहुत ही ये करेंगे वो करेंगे और करते हैं थोड़ा टाइम, और फिर उनका काम ऐसा है, भागदौड़ी है, ट्रैवलिंग और सब छूट जाता है. वो छूटता है, खाना पीना भी खराब हो जाता है और बिल्कुल उनकी हेल्थ खराब हो जाती है. अंडरस्टैंड योर वर्क, अंडरस्टैंड योर गोल्स एंड वर्कआउट अकॉर्डिंगली. उसके हिसाब से करिए ताकि आप उसको लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं. आप फ्री हैं तब तक बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आप आगे क्या आप कर पाएंगे? करना चाहिए हमेशा, बट उसको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से सेट करिए, बहुत ज़रूरी है. वरना आप लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे और आप बाकियों की चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे. एक्सरसाइज के साथ यू हैव ऑलवेज हर्ड दैट फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 80% डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, आपके लाइफस्टाइल क्या है. 20% एक्सरसाइज है. आपको देखा जैसे ही एक्सरसाइज को ही मेन इंपॉर्टेंस जब आप देते हैं और आप फूड की क्या इंपॉर्टेंस है नहीं समझते हैं, तो जब वो छूटता है सब छूट जाता है, और आप फिर उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते यार कि अब कुछ भी नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि अब आपके पास उतना सारा टाइम नहीं बचता है, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका काम क्या है, आप क्या प्रोफेशन में है, उसके हिसाब से आपको अपना रूटीन बनाना होगा. अपने गोल्स हिसाब से बना के आपको करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सके. अब एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में. आप लाइट फील करते हैं, यू फील एक्टिव, यू फील हैप्पी. डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना पसीने के थ्रू, तो आपकी स्किन बेटर होती है, बॉडी की क्लिनजिंग आपकी होती है, एंड ऑब्वियसली आप एनर्जेटिक फील करेंगे बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे. आपको भूख टाइम पे लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने वाला है. सो ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं. तो इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू बी एक्टिव एवरी सिंगल डे. अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आपको अपनी लाइफस्टाइल में देखना है. व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज किसको क्या करनी चाहिए, सो नॉट टोटली डिपेंड. सेकेंड, मैं योगा की ज़रूर बात करना चाहूँगी. योगा इज़ अ वे ऑफ लिविंग. योगा से क्या होगा सो को समझना होगा, थोड़ा ना प्रैक्टिकल चीज़ों में जाना पड़ेगा, फैंसी चीज़ों से हट के. योगा इज़ अ वे ऑफ लिविंग. ये कोई एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एंड ये किसी भी तरह की एक्सरसाइज से ऊपर है. योगा एंड मेडिटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स इन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए. सो उसको आप रेगुलर एक्सरसाइज से कंपेयर ना करें. एंड अपने लिए टाइम निकालना इट सेल्फ मेडिटेटिंग. जब अपने लिए कुछ करते हैं तो अपने आप में एक मेडिटेटिंग चीज़ होती है. उसके अलावा गुड हार्ट हेल्थ के लिए आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसके आपका ब्रीथ वर्क अच्छा हो. गुड मसल बिल्डिंग के लिए आपको ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट लिफ्टिंग भी आप कर सकते हैं. रिपीटेशंस अच्छे आप कर सकते हैं, सो आपका मसल अच्छे से इंक्रीज होगा. बट इन ऑल द केसेस यू हैव टू फ्यूल राइट. आज के टाइम में वैसे भी हम इन जनरली हमारा बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है. हम अलग से एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और सही से नहीं खा रहे हैं तो डबल नुकसान है. बिकॉज योर मसल्स आर ब्रेकिंग. नाउ यू नीड मोर फूड, राइट न्यूट्रिशन. ऐसे में फिर आपने खा लिया चिप्स कुरकुरे,
तो हो गया फिर काम। तो अभी नाउ सेल्स रीग्रोथ का टाइम है, रिबिल्ड करने का टाइम है सेल्स को, तो यू ऑलवेज हैव टू ईट राइट। अभी हमको कई बार मैं मेरे मोस्टली सारे सेशंस में आई एम फोकसिंग ऑन ईटिंग राइट, ईट राइट फूड, बॉडी को सही फ्यूल देना जरूरी है। एंड व्हेन यू एक्सरसाइज ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू ईट राइट। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड गो फॉर एन एक्सपर्ट ऑलवेज। Start investing in quality things when it comes to food and coaching, and you're going to get wonderful results, and the quality of your life is also going to increase in that matter. So when you invest in yourself, सिर्फ अपने लिए जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, so exercise is very very important. Make it a routine. थोड़े छोटे रूटीन से स्टार्ट करिए, मे बी 20-30 मिनट्स a day, कुछ भी आप करिए, चाहे वॉक, ब्रिस्क वॉक करिए, but make it a routine that you do exercise regularly. Thank you for watching.